अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संडे को ब्रेकफास्ट तक मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था और ये उसके बाद का टाइम है। तो देखिए कितनी सख्त धूप निकली हुई है। और कल का दिन जो सारा दिन मैं अलमारी ठीक करती रही हूँ ना लीबा की, दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पे शिफ्ट की है। तो ये बाहर वाले कमरे में अब हमने ये अलमारी खाली करके तो अरीबा के कपड़े रख दिए हैं। ये पहले अम्मी की अलमारी थी, यहाँ पे अम्मी की चीज़ें और कपड़े वगैरह पड़े होते थे। तो अब ये अलमारी ना हमने अरीबा के कपड़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर दी है। और देखिए आपका मुझे एक कमेंट मिला था कि आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लें। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये भी न्यू पड़ी है, मैंने इसे स्टार्ट नहीं किया क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मेरी हेल्पर भी कपड़े वॉश कर देती हैं। तो इसलिए मैंने ये मशीन अभी इसी तरह से ही रखी हुई है। और वैसे भी ना मुझे ये मशीन रखने के लिए कोई जगह सूटेबल मिल ही नहीं रही। और अगर मैं बाहर इसे टेरेस में रखती हूँ ना तो ये वहाँ पे ज़्यादा ही ख़राब होगी। वहाँ पे डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि रोड के ऊपर ही हमारा घर है। तो इसलिए टेरेस में तो बहुत ज़्यादा गर्द पड़ती रहती है। वैसे तो इसके ऊपर कवर वगैरह डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं चाहती हूँ कि इसे अभी ना ही फ़िट करवाऊँ। और इससे मैं जब भी कभी फ़िट करवाऊँगी तो इसकी प्लेस अंदर ही बनवाऊँगी ताकि ये सेफ़ भी रहे। तो इसलिए ये अभी एज़ इट इज़ पैक्ड ही पड़ी हुई है। और इसे मैंने ना रमज़ानुल मुबारक में बाय किया था क्योंकि उस वक़्त दराज पे सेल लगी हुई थी और ये मुझे ना काफ़ी मुनासिब रेट पे मिल गई थी। तो इसलिए मैंने तब बाय कर ली थी कि चलो ले तो लेते हैं, फिर बाद में जब हमने यूज़ करनी होगी तो इसे लगा लेंगे। और इसके बाद ना हनान और मैं दोनों संडे मार्केट चले गए। तो काफ़ी दिनों से ना घर में वेजिटेबल्स बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। और लास्ट वीक में ना मैं दालें वगैरह भी इसीलिए बना रही थी क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह घर में बिल्कुल ही ख़त्म थे। और मैं संडे का ही इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वैसे तो मार्केट में इनका रेट इतना ज़्यादा है ना, और संडे बाज़ार से थोड़ा सा कम कीमत पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि संडे को संडे बाज़ार से जाके तो सब चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह ले आएंगे। और अभी ना हनान और मैं ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आए हैं। तो बस अभी इन्हें समेटने का काम भी करना है। और जैसे ही मैं संडे मार्केट से आई ना उसके फ़ौरन बाद ही मैंने वीडियो की एडिटिंग की, वॉइस ओवर की उसकी। और इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो अरीबा मुझे कहने लगी कि बड़ी सख्त मुझे ज़ोरों की भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह से ही बच्चों ने खाया पिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से फिर यहाँ पे राइस वगैरह बना लेती हूँ। और मैं चावल ही इस बाल्टी में डाल रही थी। तो ये मैंने राइस रखने के लिए ही कंटेनर रखा हुआ है। और आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके राइस कौन से हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये राइस मैं यूज़ करती हूँ। और काफ़ी सालों से ना मैं यही राइस यूज़ कर रही हूँ। और इसे मैंने ना समनाबाद के करीब एक शॉप से लिया था। तो इसके ऊपर उनका फ़ोन नंबर वगैरह एड्रेस भी है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के राइस है, हमें तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों ने भी अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा कि राइस हमारे अच्छे ही बनते हैं। और अब मैं आज जो इस वक्त चावल बॉईल करने थे तो उनको मैं इसी में से निकाल लूँगी। मैंने सोचा कि कंटेनर तो अभी मैंने फ़िल करके रखा है तो उसे ऐसे ही फिल रहने देते हैं। तो इस ना थैले में से ही मैं निकाल के तो डाल रही थी। और गिलासों की मदद से मैं नाप के चावल डालती हूँ ताकि मैं ज़्यादा ना बना पाऊँ, लेकिन थोड़े से मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे लेट नाइट ऐसे अक्सर खाते ही रहते हैं। तो इसलिए थोड़े से चावल मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को चावल पसंद है काफ़ी ज़्यादा। और चावल वगैरह समेटने के बाद ना अब जो मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी ना उसको मैं फ्रिज में रख रही थी। और ये मैं छीला हुआ लहसुन भी लेके आई थी। तो सबसे पहले ना मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और बस लाइट आज किचन की ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने जब भी वीडियो वगैरह बनानी होती है ना तो मेरी कोशिश होती है कि इस साइड की लाइट को ही ऑन रखा जाए क्योंकि इस तरह से ना किचन में काफ़ी ज़्यादा रोशनी रहती है। लेकिन अगर दूसरी साइड की लाइट को ऑन किया जाए तो देखिए इतनी ज़्यादा रोशनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर रोशनी नहीं मिलती। और मैं जब जला के आती थी ना लाइट तो थोड़ी देर वो ठीक जलती थी, उसके बाद दोबारा से ब्लिंक करना शुरू कर देती थी। तो इसलिए फिर मुझे ऑफ़ करना पड़ता था बार बार जाके। और ये सब ना वैसे तो अगर किचन में मैंने काम करने हो ना तो दूसरी लाइट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देती, किचन में रोशनी तो हो ही जाती है।
लेकिन वीडियो के लिए ना मैं चाह रही थी कि ऑपोजिट साइड की लाइट ऑन हो जाए, तो बस इसे मुझे लगता है चेंज ही करवाना पड़ेगा। ठीक तो ये ऐसे नहीं हो रही और ये ख़राब भी नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले ही, तकरीबन 3-4 माह पहले ही मैंने इसे चेंज करवाया था। तो साल की तो इनकी वारंटी भी होती है। और यहाँ पे ना बस मैं लहसुन वगैरह ही अच्छे से वॉश कर रही थी। ये छीला हुआ लहसुन ही मैं लेके आती हूँ, इससे ना काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद इसको साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो छिलके वगैरह इसके ऊपर लगे होते हैं तो वो उतार लेती हूँ। तो ये संडे मार्केट से ना ये बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल जाता है, तो इसलिए मैं तो हमेशा छीला हुआ लहसुन ही लेके आती हूँ। और आप लोगों ने ना कल की मेरी वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं ना, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरा हौसला इतना ज़्यादा बुलंद होता है ना। और दिल से यकीन जानिए आप सब लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। तो आप सब लोग ही मुझे स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपकी बातें, आपकी दुआएं, आपका साथ मुझे स्ट्रॉन्ग करता है। तो अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और आजकल ना मैं डेली ही अपनी वीडियो को शेयर करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि डेली ही शेयर किया जाए। और जो ज़िंदगी में दुख भरे लम्हात हैं वो तो हमेशा ही साथ साथ चलने हैं। तो उन बातों को भी मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं जैसा फ़ील कर रही होती हूँ वैसे ही एज़ इट इज़ उसको मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चूँकि मैं कल ज़्यादा ही सैड फील कर रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह तो शेयर नहीं किया, लेकिन वो वीडियो शेयर कर दी थी। और अब मैंने यही सोचा है कि नागा किए बगैर जैसी भी मेरी फीलिंग्स होंगी तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि जब आप लोग खुशी में मेरा साथ देते हैं तो गम में भी आप लोग मेरे साथ ही हैं। और बल्कि मैंने तो फील किया है कि जब मैं सैड होती हूँ तो आप सब लोग मेरा ज़्यादा साथ देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो आपके कमेंट्स पढ़ के ना इतना ज़्यादा मेरा हौसला बुलंद हो जाता है ना, इसका इजहार मैं बातों में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो बस इसकी जज़ा ना आप सब लोगों को अल्लाह ताला ने ही देनी है, क्योंकि किसी दुखी का दुख बांटना भी ये नेकी में आ जाता है। तो आप लोग मेरा दुख बांटते हैं, तो इसका सिला ना इंसान तो इंसान को दे नहीं सकता, बस रब की ज़ात ही देती है। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह समेट ली थी और चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे। तो बस 2-3 दिनों के जो हमने मसर बनाए हुए थे ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मुझसे ना एक्चुअली मैं बड़ा पैकेट लेके आई थी और इतना अंदाज़ा ही नहीं हुआ, तो मैंने ज़्यादा ही मसर बना लिए थे और अब वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो यही कोशिश थी कि पहले वो ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद ही हम लोग फिर कोई नई हंडिया वगैरह बनाएंगे। और वैसे भी घर में ना सारी वेजिटेबल्स ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि अब क्या दालें ही रोज़ बनाते जाएं। संडे को जब वेजिटेबल्स लेके आएंगे तो फिर उसके बाद ही हम लोग फिर नई चीज़ बनाएंगे। तो आज हमारे पास वही मसर बने हुए पड़े हुए थे, तो उसी के साथ चावल बॉईल कर लिए हैं। और चावलों को तो मैं दम पे रख रही थी और यहाँ पे ना जो सब्जियाँ वगैरह समेटने वाली थी वही मैं समेट रही थी। सबको तो मैंने फ्रिज में रख दिया है और बाकी ये जो साग वगैरह है तो ये मैं बना के उबाल के रख लूँगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं हरा प्याज ही बना रही थी और अब इसको बनाने के बाद, काट लेने के बाद तो मैं वॉश करके रख आई हूँ, ताकि इसमें से जब पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा तो उसके बाद मैं इसे शॉपिंग बैग में डाल के, हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि शॉपिंग बैग में डाल के रख देती हूँ। और फिर जब अंडा वगैरह बनाना होता है या किसी चीज़ में डालना होता है, चावलों में या कटलेट्स वगैरह में, तो वही मैं डाल देती हूँ। और ऐसे ना हरा प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बस एक दफ़ा वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें और फिर बाद में ही उसे शॉपिंग बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रखें, तो काफ़ी देर ना फिर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। कलर वगैरह उसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और साग देख के ना मुझे अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आई ना, क्योंकि इस वक्त मैं अकेले ही इनको बना रही थी और जब अम्मी होती थी ना तो वो फ़ौरन से आ जाती थी सब्ज़ियाँ वगैरह बनाने के लिए, तो बैठ के ना वो सब्ज़ियाँ इसी तरह से बनाती रहती थी। और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ले तो आई हूँ, अब मैं इनको बनाऊँगी कैसे, समेटूँगी कैसे, क्योंकि सब्ज़ियाँ लाना तो एक काम है, इनको समेटना उससे भी बड़ा काम है। तो इस वक्त बस मैं ना यही कह रही थी कि जितनी देर चावल दम पे हैं तो जितना भी मुझसे साग बनता है मैं बना लेती हूँ। और इस दफ़ा ना मैं यही देख रही थी कि कोई इतनी ख़ास क्वालिटी का साग नहीं आया। शायद हो सकता है कि जो सलाब वगैरह आए हैं उसकी वजह से वेजिटेबल्स इतनी अच्छी नहीं हैं इस दफ़ा।
और लास्ट ईयर जो मैंने साग वगैरह बना के रखा था वो इतना ज़बरदस्त था, देसी और इतना हरा हरा। लेकिन इस दफ़ा का साग मार्केट में बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था, तो ये मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ले आई हूँ। मैंने सोचा कि 2-3 दफ़ा हमारा बन ही जाएगा, इसे मैं बॉईल करके रख लूँगी। और इसको ना मैं रात को लेट नाइट तक बनाती रही, तो तकरीबन रात के 2-3 बजे तक मैं बैठ के इसको बनाती रही। और सारा साग अब मैंने बना लिया था और अभी ना मैंने इसे वॉश भी करना था, तो बस वॉश करके मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और मैं साग के चक्कर में ना तकरीबन पूरी रात जागती ही रही। बस बच्चों के स्कूल जाने से पहले 1 घंटा मैं सोई। और ये अब मंडे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही ना मैंने इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया था कि आके ना ये लाइट वगैरह चेंज कर जाएं। तो इस साइड की जो लाइट थी ना हमने उतार के ऑपोजिट साइड पे लगा दी है, और वहाँ से लाइट उतार के यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ की जो लाइट थी ना वो इस साइड पे ब्लिंक कर रही थी, और दूसरी साइड पे जाके ना वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। तो पता नहीं इस तरफ की तारों में कोई मसला है। तो अब तो ये अल्लाह ही जाने, हमने तो इस तरह से ट्रिक लड़ाया और वाकई ही ये काम कर गया ट्रिक। और क्योंकि मुझे पता था ना कि ये लाइट मैंने न्यू लगवाई है, तो इसलिए मुझे यही था कि ये भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रीशियन भाई को मैंने कहा कि आप ना मेरी दिल की तसल्ली के लिए ना इसे एक दफ़ा चेक तो करें, ये ठीक है। तो वो पहले तो मुझे कह रहे थे कि आप इसे ठीक करवा लें, ये ठीक नहीं है, ख़राब हो गई है। लेकिन फिर जब मैंने काफ़ी इसरार किया तो उन्होंने एक दफ़ा चेक किया, तो वाकई ही वो ठीक तरह से ऑन हो गई। तो ऐसे ही ना मेरे दिल में था कि ये लाइट ठीक होगी, और वाकई ही वो ठीक ही निकली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरफ की लाइट अब ऑन हो गई है। और देखिए अब मेरे किचन में प्रॉपर रोशनी है। और इस वक्त ना वो मुझे यही कह रहे थे कि आपकी ट्यूबलाइट वेस्ट होने से बच गई है। तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि कभी कभार तुक्का भी काम कर जाता है। ऐसे ही मैंने तुक्का लगाया और वो काम कर गया। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।